आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड के बारे में, यानी विद्युत संयोजक यौगिक के बारे में। उसी के साथ साथ विद्युत संयोजक बंध के भी बारे में बात करेंगे, यानी आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए ये भी डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं किसका, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध का। तो सिंपल सी बात समझ के याद रखना हमको, जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ता है और जुड़ करके अपने अष्टक को कंप्लीट करता है, यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, तो जो यौगिक बनता है ना, जो कंपाउंड बनता है, वो यौगिक क्या कहलाता है, विद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया NaCl। Na क्या है, यहाँ पे मेटल है, और Cl क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है। धातु और अधातु के आपस में जुड़े होने के वजह से इनमें कोई न कोई आकर्षण बल होता है। कैसे आकर्षण बल हो जाता है, क्योंकि ये मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने का, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सभी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने का नेचर होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहीं भी बनता है और एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो उनमें आकर्षण बल काम करेगा, और उसी आकर्षण बल के वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के जुड़ करके यौगिक बना देते हैं। जो यौगिक यहाँ पे बनता है धातु और अधातु के मिलने की वजह से, उसका क्या नाम रखा गया, विद्युत संयोजक यौगिक। यानी कि जिन यौगिकों में विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है, सिंपल सी बात, उन्हें विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, Na2S। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ एग्जाम्पल को यहाँ ले रखा है। ठीक है, अब हम बात कर लें क्या था आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। यहाँ क्या, धनायन तथा ऋणायन के मध्य। धनायन और ऋणायन कैसे बन जाएगा भाई, जब मेटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करता है और धनायन बनाने का काम करता है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ले करके कहीं ना कहीं से कोई मेटल उनको दे देता है इलेक्ट्रॉन, वो ले करके ऋणायन बनाते हैं। तो धनायन तथा ऋणायन के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो फोर्स क्या होता है, यहाँ का आयनिक बॉन्ड कहलाता है, या फिर यही इस पर दूसरा नाम क्या है, विद्युत संयोजक बंध कहलाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लें यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तब 1 बाय 1 एक बार फिर से इनको हम डिस्कस करेंगे। क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 2, 8 और 1 का होगा। तो ये जब भी अपना क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो अपना यही आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दान कर देता है। इसके लिए यही एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर करके अपना अष्टक आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना क्या है, इसके लिए बहुत ही आसान होता है। तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन अपना ये त्यागेगा, तो ये क्या बनाएगा, 2, 8 बस केवल, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। तो Na पर कितना चार्ज बन जाएगा, Na प्लस का बन जाएगा, तो 2,8 तक का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर अपने पास Cl है, तो Cl को अगर आप देखें तो Cl क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17 होता है। तो 2, 8 और 7 होता है, 2, 8, 10, 7, 17 हो जाएगा। लेकिन Cl का काम क्या होता है, Cl अपना कहीं से कहीं एक इलेक्ट्रॉन ये पा जाता है। सपोज करिए अगर NaCl बना है तो Na ने क्या किया होगा, Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, तभी तो ये आउटर सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, बाहरी सेल में यहाँ पे कितना, 7 है। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, इसके लिए 7 में एक इलेक्ट्रॉन को और लेना आसान होता है। तो ये क्या करेगा, अपना ये इसी में आउटर सेल में ही एक इलेक्ट्रॉन ले करके सोडियम के द्वारा दिए गया इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ले करके माइनस का चार्ज बना देगा। तो क्या होगा, 2, 8, 8। देखिए आउटर सेल में Na प्लस के भी 8 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस के भी आउटर सेल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से कंफर्म होता है कि जितने भी मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ेंगे वो अपने ऑक्टेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें, NaCl कैसे बना। Na के आउटर सेल में हमने इलेक्ट्रॉनों को अगर दिखा दिया डॉट के फॉर्म में, क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। Cl है अपने पास क्लोरीन, तो इस क्लोरीन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्रॉस हम दिखा रहे हैं, 2 हो गया, 3, ये 4,
5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसी में ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र करते ही ये क्या बनाएगा यहाँ से, क्योंकि जो ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें देगा तो आउटर सेल का ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया क्योंकि चला गया इसके पास, लेकिन अभी आप बैक वाले इसके सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे अवेलेबल, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गया। और दूसरा काम क्या है, क्लोरीन है अपने पास। क्लोरीन के आउटर सेल में पहले से था कितना, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो वो भी क्या होगा, वहाँ जा करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। 7 था, एक और आ गया, 8 हो गया। और यहाँ पर कितना था, 1 था आउटर सेल में, वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। इसके वजह से इस पर क्या होगा, प्लस का चार्ज, और इस पर क्या होगा, माइनस का चार्ज, जिसके वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होकर के NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही आपका KCl का भी होगा। KCl का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करें, यानी पोटेशियम का केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 19 होता है। तो 2 8 8 और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका मिलेगा। और जब K+ की बात करेंगे तो ये 2 8 8 बस रहेगा। आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। यानी यही काम हमको किसके लिए करना, सेम टू सेम KCl के लिए करना होगा। तो यही Na की जगह पर हम क्या बना देंगे, K बना देंगे, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने डिनोट कर दिया। क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटर सेल में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। पहले स्टेप में आपको यही काम करना है। दूसरे स्टेप की अगर बात कर लें तो यही एक इलेक्ट्रॉन कूद के जा रहा है, किसमें, क्लोरीन के पास चला गया। तो चलिए क्लोरीन के पास चला गया, यहाँ पे कौन है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम के लिए K बना दिया जाए। आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, क्लोरीन के पास, तो इसके पास क्या, प्लस का चार्ज बन जाएगा, ये हो गया प्लस का चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया, माइनस बना दिया है। अभी आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन अगर ये चला जाएगा तो बैक वाले में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उस 8 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिनोट कर दिया पॉइंट के फॉर्म में। तो क्या यहाँ पर KCl का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्लस और माइनस का चार्ज डेवलप होगा तो उनके बीच में यहाँ आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। वही अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड के वजह से ही ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब अगर हम बात करें MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो K की जगह पे हम क्या लेने वाले हैं, इस बार मैग्नीशियम को लेने वाले हैं। चलिए Mg को ले लिया हमने, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 282 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप ये बात करें Mg पर कितना, 2+ के चार्ज की, तो 2+ चार्ज का मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। जो ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कहीं और कहाँ जा रहे हैं, 2 ही लोग हैं, यहाँ पे क्लोरीन के लिए है, तो क्लोरीन के लिए अगर आप बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा होगा, क्लोरीन के पास जा रहा होगा। अगर इसमें देखें तो कितनी बार क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो इस 2 क्लोरीन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 क्लोरीन और बनाना पड़ेगा। तो चलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक और क्लोरीन को दर्शा दिया। तो चलिए ये हो गया Cl, और इसके आउटर सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 हो जाता है। आउटर सेल के 7 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम नहीं है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया। एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस साइड Cl के पास, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, तो ये क्या बना लेगा, बनाना है क्या, बस और केवल MgCl2 ही बनाएगा। तो MgCl2 के लिए ही ये काम करता है अगर, तो ये बनेगा Mg, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा, अभी 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हम दिखा देते हैं, कितना हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा होगा, क्योंकि ठीक है 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और क्लोरीन की अगर हम बात कर लें तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, अभी 7 था, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का आ गया तो इसका हो गया 8। इसी तरीके से एक और क्लोरीन है, उस क्लोरीन के भी 7 होना है, 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाया होगा,
तो ये हो गया इसका 8, यानी इस पर भी माइनस का चार्ज और इस पे भी माइनस का चार्ज और इस पे कितना 2 प्लस का चार्ज, और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स के लिए हम डॉटेड लाइन के फॉर्म में से ही दर्शा देंगे। यानी MgCl2 का फॉर्मेशन आप इस तरीके से कर लोगे, ठीक। और अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें CaCl2 का, तो CaCl2 की भी केस में ऐसे ही है। क्या है, कैल्शियम है, Ca का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, तो 2 8 8 यहाँ से फिर और ये 2 हो जाएगा। और जब Ca का काम क्या है, अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाए, क्योंकि ये क्या है मेटल है, तो Ca पर 2 प्लस का चार्ज डेवलप हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। ये हो गया क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर दिया। ठीक इसी तरीके से क्लोरीन की अगर हम बात कर लें, तो क्लोरीन के भी यही साथ होने वाला है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17 है, तो 2 8 7 होता है। और जब Cl माइनस का बनाएंगे तो 2 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 8, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कहीं से। जो ही ये एक इलेक्ट्रॉन पाएगा तो आउटर सेल में कितना 7 था, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बात कर लें CaCl2 के फॉर्मेशन की, तो CaCl2 कैसे बना होगा। Ca हो गया, Ca के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। और कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को ले लेते हैं दोनों साइड। क्लोरीन का आउटर सेल में 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ऐसे ही एक और क्लोरीन है, उस क्लोरीन के भी साथ 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाला है, और ऐसे जा करके ही तुरंत ये क्या बनाएगा CaCl2 बनाएगा। पर इसको एक बार हमको डायग्राम तो दिखाना ही पड़ेगा। तो Cl हो गया, और फिर एक और होगा कौन, Ca होगा, एक और कौन होगा, फिर से Cl होगा। आउटर सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन, अभी ये जो ही 2 इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर किया, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन बचा। तो उन सभी को आप क्या करो, दर्शा दो इधर, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो जाए। और इस पर कितना प्लस का 2 चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 था, जब एक इलेक्ट्रॉन ये पाएगा तब इसका कितना हो गया 8, और इसी पे तुरंत माइनस का 1 चार्ज डेवलप हो जाएगा। 2 3 4 5 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन इधर से पा जाता है, तो ये हो गया डॉट वाला, और इस पे भी कितना माइनस का चार्ज, और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी आपके मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित हो जाता है इलेक्ट्रॉन, एक जगह से मेटल से निकल करके नॉन मेटल में चला जाता है। और जब भी ऐसा होता है तो समझ जाइएगा जिस यौगिक में भी होगा वो कौन सा होगा, विद्युत संयोजक यौगिक होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में ही ऐसा होता है। ठीक है, Na2S का भी इसी तरीके से काम होना है। सोडियम का तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर का कितना एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है, 286 हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। यानी सोडियम के कितने एटम होंगे, इधर 2 एटम होंगे, यानी सल्फर होगा बीच में यहाँ पर, और किनारे किनारे पे कौन होगा, सोडियम होगा। फिर वहाँ पे सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसमें, सल्फर में, तब जाकर के सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और जाकर के क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड Na2S बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत संयोजकता की अगर हम बात कर लें, तो विद्युत संयोजकता क्या, परमाणुओं की अष्टक पूरा करके यौगिक बनाने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं, परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन से एक परमाणु से निकल के दूसरे परमाणु में जा रहे हैं। तो पूरा करके यौगिक बनाने के लिए त्यागे अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत संयोजकता कहते हैं। अब हम बात कर लें NaCl में, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये त्यागा था, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन के पास, Cl के पास। तो यानी यहाँ पे विद्युत संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। दूसरी बात पोटेशियम के भी साथ यही था, ये भी क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था, जिसके वजह से इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1 होगी। MgCl2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था वो, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी विद्युत संयोजकता। कैल्शियम के केस में भी 2 होगा, और यहाँ पे सल्फर के केस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से Ne कितनी बार, 2 बार इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा परमाणुओं के अष्टक पूरा करने के लिए। अब बात यह है कि अष्टक क्यों पूरा करते हैं, अष्टक पूरा करने का मतलब क्या, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, अक्रिय हो जाना, क्योंकि सब कोई क्या होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है अपने भी जिस भी केस में वो होते हैं।
तो ये क्या करते हैं, अपने आप को संतुष्ट बना लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। जिनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो कंपाउंड नेचर में आपको प्राप्त होता है। नमक तो आप जानते होंगे NaCl बनता है, लेकिन क्या NaCl से तुरंत कुछ और क्यों नहीं बन जाता? क्यों नहीं बन जाता? वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। चाहे क्लोरीन की बात करें, चाहे सोडियम की बात कर लें, जिन भी यौगिकों का अष्टक पूरा होता है वो उसी रूप में विद्यमान रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में वो कंपाउंड में परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आपको समझाया। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।